Okay, so from today we are going to start with chapter number 5, oscillations. Oscillations का required theory हमने already देखा है and as and when wherever required हम वापस से करेंगे. So to start with first question, two simple harmonic motions are represented by the equations y1 equal to 10 sine of pi by 4 12t plus 1 and y2 equal to 5 sine of 3 pi t plus root 3 cos of 3 pi t. तो हमें दो इक्वेशन दिए हैं और इसका रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड पूछा है. आपको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. तो you can write simple harmonic progressive wave as y equal to a sine of omega t plus phi. यहाँ पे a होता है एम्पलीट्यूड. तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 से कंपेयर करोगे, सो ये जनरल फॉर्मूला है y equal to a sin omega t plus phi. So comparing 1 and 3 you will get, आपको पहली वेव का एम्पलीट्यूड a1 मिल जाएगा आपको 10, राइट. ऑल्सो हमको ये पता होना चाहिए हमारे पास अगर दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है तो दोनों का एडिशन भी एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव होता है. सो इफ वी हैव टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव देन द एडिशन of these two simple harmonic progressive waves is also a simple harmonic progressive wave, right? So what we should know is y1 equal to a sin omega t plus b cos omega t. ये भी एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है. तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t. इसका एम्पलीट्यूड होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसका होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, तो नाउ इफ यू वांट, ये जो सेकेंड वेव है आपके पास, इस सेकेंड वेव को आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट. तो मैंने 5 को पहले और दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 4 कंपेयर जब करोगे तो a मिल जाएगा आपको 5 और b मिल जाएगा आपको 5 रूट 3. मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r मिल जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a मतलब 5 स्क्वायर प्लस b मतलब 5 रूट 3 का स्क्वायर. देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 25 इंटू 3 मतलब 25 प्लस 75 रूट ऑफ 100, दैट इज 10. दिस इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव a2. देयरफॉर रेशियो जब आप लोगे a1 अपॉन a2 तो आपको मिलेगा 10 अपॉन 10, दैट इज 1. तो ऑप्शन नंबर ए, राइट. तो सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज पता होना जरूरी है और ये बेसिक फॉर्मूलाज हमने सब थ्योरी में देखा है. तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, और एक फॉर्म होता है y इक्वल टू स्मॉल a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t. जब मतलब इक्वेशन नंबर 4, तो जब ये फॉर्म दिया हो a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t, तो उस केस में एम्पलीट्यूड आपके पास आता है वेव का अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो हमारे पास y1 और y2 के इक्वेशंस थे. y1 जो इक्वेशन है उसको मैं जनरल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव इक्वेशन नंबर 3 से कंपेयर करूंगा. जो दूसरा y2 है, y2 को हम सेकेंड जनरल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन से कंपेयर करेंगे एंड देन अल्टीमेटली यू विल हैव रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड
A2 as 10, A1 भी 10, A2 भी 10, तो रेशियो आएगा 1:1, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, the displacement time graph for a particle executing simple harmonic motion is as shown in figure. तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इट इज शोन इन फिगर, राइट. Which of the following statements is correct? The velocity of the particle is maximum at t equal to 3t/4. Velocity of particle is maximum at t equal to t/2. Acceleration of particle is maximum at t equal to t/4. Or the acceleration of particle is maximum at t equal to 3/4. 3t/4 आना चाहिए वो. Anyways, there are two methods that exist to solve this question. सबसे पहले तो आपको by looking at graph, आपको ग्राफ देख के ही समझना चाहिए कि यहाँ पे पार्टिकल जो है वो अपना मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है. क्यों? क्योंकि यू सी दिस ग्राफ इज कॉस, ये कोसाइन है ना, क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 पे मैक्सिमम होती है. तो फर्स्ट स्टेप हियर इज टू अंडरस्टैंड कि ये कोसाइन वेव है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कोसाइन वेव है. मतलब पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, मतलब x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t ऐसा आने वाला है, राइट. x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t, हमको ये इक्वेशन मिलेगा. वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? फिर वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं बाय डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो d dt ऑफ a cos ओमेगा t, a कांस्टेंट आउटसाइड, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा. तो v इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t ऐसा आ जाएगा, राइट. फिर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हो आप? एक्सेलरेशन आप फाइंड करते हो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, और ये आपको आ जाएगा माइनस ए ओमेगा कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का और एक डेरिवेटिव ओमेगा स्क्वायर, राइट. मैं आपको पहले तो जो कंप्लीट मेथड है वो बता रहा हूँ, फिर हम बाद में शॉर्टकट इसमें अप्लाई करेंगे. तो वैसे आप डायरेक्टली a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते थे, क्योंकि हमको पता ही है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि बोला ही है क्वेश्चन में. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा a माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है. इफ यू नो दिस तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा आपको. ओके, देन अब आपको वेलोसिटी मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता है, राइट. तो नाउ velocity of particle is maximum at t equal to 3t/4. तो वेलोसिटी का इक्वेशन लूंगा मैं, माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई टाइम पीरियड, और स्मॉल टी की वैल्यू 3t/4 दी है. कैंसल कैंसल, 1 जा 2 जा, मतलब 3 पाई 2. साइन ऑफ 3 पाई 2, साइन ऑफ 3 पाई 2, साइन ऑफ पाई 2 इज 1, साइन ऑफ 3 पाई 2 इज -1. तो माइनस ए ओमेगा -1 मतलब ए ओमेगा, राइट. नाउ ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए के केस में वेलोसिटी की वैल्यू, ये ए का केस है. बी यू हैव टू पुट माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा इज 2 पाई टाइम पीरियड, टी इज t/2. ओके, कैंसल 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 कैंसल. sin pi is 0, तो velocity is 0, right. Good. Now they're asking you about acceleration. Acceleration a is minus omega square x. Okay, तो minus omega square a cos of omega t ऐसा है इक्वेशन. तो स्मॉल t की जगह पे आप जब t/4 डालोगे तो यू नीड टू चेक. तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस. लेट मी चेंज द पेज. तो c चेक कर रहे थे हम लोग, a इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी ऐसा था.
तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ 2 पाई बाई टी और स्मॉल टी इफ आई एम नॉट रॉन्ग टी बाई 4 बोला है, कैंसल कैंसल, 1 जा 2 जा, कॉस पाई बाई 2 0, एक्सप्रेशन 0। तो एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स मैक्सिमम एट टी इक्वल टू टी बाई 4 नहीं, राइट। और 3 टी बाई 4 भी नहीं आएगा, ओके, क्योंकि 3 टी बाई 4 मतलब कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 को छोड़ के बाकी सारे इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो स्टेटमेंट नंबर 1 में आपको मैक्सिमम मिला ए ओमेगा। ये था मेथड 1 जो बहुत लंबा मेथड है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 कम्स फ्रॉम ग्राफ। अगर आपको ग्राफ पता होंगे तो ग्राफ से आता है। और मेथड नंबर 3 कम्स फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन। तो मैं आपको मेथड नंबर 2 बता देता हूँ, फिर 3 बता देता हूँ, क्योंकि 3 में कुछ करना ही नहीं है हमको। सो 3 इज नथिंग। तो लेट्स फर्स्ट लुक एट मेथड नंबर 2। तो मेथड 1 में हमने सारे x से v निकाला, v से a निकाला, फिर चारों ऑप्शन चेक किए, टाइम जाता है इसमें। दिस इज मेथड 1। मेथड 2, मेथड 2 अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स पता है, बेसिक मैथमेटिक्स मतलब साइन और कॉस में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता है। मतलब बता देता हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बताता हूँ। मतलब ये है, डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर कॉस वेव है, सो डिस्प्लेसमेंट टाइम इफ इट इज कॉस वेव, तो वेलोसिटी टाइम ये साइन वेव होगा। और साइन वेव और कॉस वेव में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है। मतलब जब कोसाइन मैक्सिमम है तो साइन 0 है, ओके। तो वेलोसिटी का जो वेव होगा इट विल लुक लाइक दिस। जब कॉस 0 तो साइन मैक्सिमम, जब कॉस मैक्सिमम तो साइन 0, फिर इट विल गो लाइक दिस। तो ये ऐसा चलता है, ओके। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में और पाई बाई 2 का डिफरेंस है। और अगर ये भी नहीं पता होगा तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है। माइनस माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, मतलब कोसाइन तो है लेकिन ऐसा है वो, इट इज लाइक दिस, राइट। गुड। तो अगर गिवन ग्राफ पे ध्यान दोगे तो ये 0 था, ये टी बाई 4 था, उसके बाद यहाँ पे 2t/4 था, उसके बाद यहाँ पे 3t/4 था, सो ऑन सो फोर्थ, राइट, ऐसा था। तो व्हाट डू वी सी फ्रॉम हियर, व्हाट डू वी नोटिस? अगर आप ध्यान दोगे तो वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर ए पे ध्यान दोगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 3t/4 है ना, 3t/4, ओके। सो दिस टर्न्स आउट टू बी मैक्सिमम according to the options. Of course t/4 पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट t/4 तो पार्टिकल मैक्सिमम ही है, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है वेलोसिटी के केस में। सो दिस इज सेकेंड मेथड बाय ग्राफ। मैं वापस समझाऊंगा ये मेथड। मेथड नंबर 3, मेथड 3, मेथड 3 इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। पार्टिकल ने मोशन कहां से स्टार्ट किया? पार्टिकल ने मोशन राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट किया। किसने बताया? ये जो गिवन ग्राफ था इसने बताया। तो एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल वॉज एट x इक्वल टू a। फिर एट t इक्वल टू t/4 पार्टिकल कम्स एट दिस पोजिशन, मीन पोजिशन। और अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक पता है
तो पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, और हमने ये बार बार बोला भी है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इज जीरो बट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होता है, इसलिए काइनेटिक जीरो और पोटेंशियल मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल जीरो होता है। T/4, फिर और एक T/4 के बाद पार्टिकल होगा लेफ्ट एक्सट्रीम पे x इक्वल टू -a, T/4 T/4 2T/4, और एक T/4 के बाद मतलब 3T/4 पे पार्टिकल इज अगेन हियर एट अगेन 3T/4। तो ये T/4, ये और एक T/4, फिर वापस जाते वक्त और एक T/4, मतलब 3T/4 का मतलब ये है जब पार्टिकल ने एक्सट्रीम से स्टार्ट किया था, मैं तब की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, मीन पे गया T/4, फिर एक्सट्रीम पे गया लेफ्ट साइड में और T/4 में, फिर अगले T/4 में, मतलब T/4 प्लस T/4 प्लस T/4, 3T/4 वो वापस से मीन पे है, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर ए वाज ओरल क्वेश्चन, राइट। तो नाउ इट इज योर चॉइस कि आपको सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको एग्जैक्टली समझा है मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आप ओरली ही बोल सकते थे, अच्छा ग्राफ में दिख रहा है कॉस वेव है, मतलब एक्सट्रीम से चालू किया है, और क्योंकि यहाँ पे हमको ऐसा नहीं दिया ग्राफ, तो हमको कैसा ग्राफ दिया है, x प्लस ए है t=0 पे, मतलब पार्टिकल ने कहां से मोशन स्टार्ट किया, पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया राइट एक्सट्रीम से, राइट। तो मीन पे जाने के लिए T/4 टाइम लगेगा, फिर मतलब पहले तो T/4 पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहा है पार्टिकल, ओके। तो T/4 पे मैक्सिमम होगा वेलोसिटी, लेकिन पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव, तो वेलोसिटी इज -a ओमेगा। पर वेलोसिटी के केस में ऑप्शंस में T/4 मेंशन ही नहीं किया, ओके। देन लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंच गया पार्टिकल, मतलब T/4 प्लस T/4 T/2, T/2 पे कहां पे है पार्टिकल, लेफ्ट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पे पार्टिकल स्टॉप लेता है, वेलोसिटी जीरो होता है, तो स्टेटमेंट भी तो उधर ही इनकरेक्ट हो गया। अब पार्टिकल वापस आ रहा है टुवर्ड्स राइट, और एक T/4, तो 3T/4 पे वापस पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और वो राइट में मूव हो रहा है, वेलोसिटी इज a ओमेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a simple harmonic motion is represented by d2x by dt square plus alpha x equal to 0, its period is, तो अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ओके, और आपको पूछा है टाइम पीरियड, तो बहुत इजी है, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ d2x by dt स्क्वायर। अभी आपको अगर याद है, इफ यू रिमेंबर, व्हाट वाज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, राइट। कंपेयरिंग विथ, हाँ ऑफ कोर्स आप इसको सिर्फ लिखते कैसे हो, यहाँ पे इक्वल टू लिखते हो और ये माइनस कर देते हो, मतलब d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, आप ऐसा लिखते हो, राइट। अगर ये भी नहीं याद होगा तो इतना तो पक्का है, ये याद होगा आपको, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। व्हाट इज a, dv by dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। व्हाट इज v, v is dx by dt, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मतलब इन शॉर्ट d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वही तो यहाँ लिखा है मैंने, राइट। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए।
तो दिस इज जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये गिवन था, ये जनरल इक्वेशन है। तो जब कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपको मिलेगा। Comparing 1 and 2, what you will get is basically omega square equal to alpha. तो omega is root alpha. Omega is 2 pi by time period. तो time period t is 2 pi by root alpha. तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। सिंपल। तो क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल provided you know equations very well. Next question. A particle executing simple harmonic motion with an amplitude a and angular velocity omega. The ratio of maximum acceleration to maximum velocity of the particle is. तो आपको पता होना चाहिए acceleration a is minus omega square x. A will be equal to a max if x equal to minus a. मतलब जब पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा तब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। मतलब ए मैक्स की वैल्यू, ये थ्योरी में भी आपने बहुत बार सीखा है, ओमेगा स्क्वायर ए होता है, ये पता होना चाहिए। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी बताया मैंने, वेलोसिटी का इक्वेशन होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v इज मैक्सिमम at mean position. So if x equal to 0, therefore you have v equal to omega under root of a square minus 0 square. मतलब omega under root of a square मतलब a omega। तो ये आपके पास v max मैक्सिमम वेलोसिटी का इक्वेशन है। a ओमेगा, सॉरी नॉट v ओमेगा, ये a ओमेगा है। तो अब आपको पूछा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, देयरफॉर a max अपॉन v max इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर अपॉन a ओमेगा, a कैंसिल, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो सिर्फ ओमेगा बचेगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। So this is how you can solve this particular question. Extremely simple था। All you need to know is are equations, plural. So you need to know equations. Next question. A particle executing simple harmonic motion with an amplitude 5 centimeter and a time period 0.2 second. हमारे पास पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है विद एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड जो है वो 0.2 सेकेंड का है। The velocity and acceleration of the particle when the displacement is 5 centimeter. Velocity and acceleration of the particle. Velocity is omega under root of a square minus x square. So omega is 2 pi by time period t under root of a square minus x square. So velocity is 2 pi by time period, this is 0.2 under root of amplitude 5 centimeter, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 25 into 10 पावर माइनस 4 माइनस x। तो x क्या दिया है, मतलब एक क्वेश्चन ओरल है, मैं आपको करके बता रहा हूं, बट आई विल टेल यू दैट दिस इज जोक। So the velocity and acceleration of the particle when displacement is 5, so x equal to 5 है ना। तो in short, instead of putting values, हम यहाँ पे बोलेंगे but x की वैल्यू भी 5 बोली है और a की वैल्यू भी 5 है, मतलब v is equal to 2 pi by t under root of a square minus a square that is equal to 0, velocity 0, ऑप्शन नंबर सी। इतना भी करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में,
और फिर एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन क्या जो की है, एक्सेलरेशन ए इज ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो पता ही है आपको। माइनस ए, ए इज 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर है, तो 500 × -2, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर। ये आप कर सकते हो, बट माय पॉइंट इज टू टेल यू ट्रिक, माय ड्यूटी इज टू टेल यू ट्रिक। क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with amplitude 5 centimeter, okay, time period 0.2 second, velocity and acceleration of the particle when the displacement is 5 centimeter। मतलब एम्पलीट्यूड भी 5 सेंटीमीटर और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी 5 सेंटीमीटर, मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है। और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो हमने कितनी बार बोला है कि वेलोसिटी जीरो होता है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद पार्टिकल को वापस आना है तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि यू टर्न मारना है। मतलब आई एम जस्ट सेइंग इन सम लूज लैंग्वेज, पार्टिकल जाएगा, पार्टिकल एक्सट्रीम तक पहुंचेगा, अब उसको वापस आना है, तो वापस आना है मतलब वेलोसिटी 180 डिग्री से रिवर्स करना है, मतलब पार्टिकल हैज टू टेक अ स्टॉप। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो ही होता है, हमको पता है। तो क्वेश्चन में एक्स और ए सेम ही बोला है, और एक ही ऑप्शन है जिसमें वेलोसिटी की वैल्यू जीरो ऐसा लिखा हुआ है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Next question, a particle executing simple harmonic motion, the phase difference between acceleration and displacement is। अब जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा था तब मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में एक कॉस है तो दूसरा साइन है, मतलब पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एक साइन तो दूसरा कॉस है, मतलब पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। मतलब टोटल फेज डिफरेंस कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 मतलब पाई। ऑप्शन नंबर सी। तो फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी पाई बाय 2, बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पाई बाय 2, बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज पाई। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by x equal to 3 sine of 2 pi t plus pi by 4, where x is in meters and t is in seconds. The amplitude and maximum speed of the particle is। हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, हमको एम्पलीट्यूड पूछा है और मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल हमको पूछा है, ठीक। तो हाउ टू फाइंड दिस, बहुत सिंपल है। आप तो सबसे पहले यू नीड टू कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या था, कंपेयरिंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन था x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फेज डिफरेंस फाई। तो आपको एम्पलीट्यूड a मिल गया आपको 3 मीटर्स, क्योंकि उन्होंने बोला है x इज इन मीटर, तो एम्पलीट्यूड भी मीटर में। ओमेगा आपको मिल गया 2 पाई और आपको फेज डिफरेंस मिल गया पाई बाय 4। ओके गुड। देन हमको पूछा है मैक्सिमम स्पीड। एम्पलीट्यूड तो मिल गया, सिर्फ कंपेयर किया तो एम्पलीट्यूड 3 मीटर है। मैक्सिमम स्पीड अभी अभी हमने देखा वी मैक्स इज ए ओमेगा, ए इज 3, ओमेगा इज 2 पाई, है ना, तो 6 पाई। तो 6 पाई मीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम स्पीड एंड एम्पलीट्यूड इज 3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। तो मोर और लेस यहाँ पे आप सिर्फ इक्वेशंस ही कंपेयर करने का काम कर रहे हो। इक्वेशन कंपेयर करते से ही हमको a इक्वल टू 3 मीटर मिल गया, ओमेगा हमको 2 पाई दिया हुआ है, फेज डिफरेंस पाई बाय 4 है, तो फेज डिफरेंस की जरूरत भी नहीं है। मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड इज a ओमेगा, तो
ए पता है, ओमेगा पता है, वी आर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle executes simple harmonic motion of period 12 seconds. After 2 seconds, it passes through the center of oscillation. Okay. The velocity is found to be 3.142 centimeter per second. The amplitude of oscillation is. Question बहुत easy है again. A particle executes simple harmonic motion of period 12 seconds. After 2 seconds, okay, it passes through center of oscillation. After 2 seconds, it passes through center of oscillation. The velocity is found to be 3.142 centimeter per second. The amplitude of oscillation is. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है या x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है, बोला तो नहीं है। तो जब दिया नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करते हैं that the particle has started its motion from the mean position, मतलब x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। कंफ्यूजन कहाँ होता है जब वो ऐसा लिखते हैं आफ्टर 2 सेकेंड इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ओके, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज ओके, बट वी डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज्ड हियर। अगर नहीं बताया ना कहाँ से स्टार्ट किया तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना पड़ेगा कि मीन से स्टार्ट हुआ है। वेलोसिटी v इज dx by dt, तो v इज इक्वल टू d dt ऑफ a साइन ओमेगा टी। वैसे हमको पता है ये, बट इट्स ओके। तो हमको पता है कि ये आने वाला है a ओमेगा cos ओमेगा टी। दिस इज ऑल राइट, वी नो दिस, राइट। अब मतलब यू कुड हैव स्किप्ड, आप ये दो स्टेप्स को स्किप कर सकते थे क्योंकि आपको पता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा cos ओमेगा टी है, क्योंकि डेरिवेटिव लेना है हमको। वेलोसिटी की वैल्यू दी है आपको, कितनी बोली है वेलोसिटी की वैल्यू? 3.142। ए हमको पूछा है ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, कॉस ऑफ ओमेगा टी 2 पाई बाय टाइम पीरियड टी। टी की वैल्यू 2 सेकंड बोली है, उन्होंने क्लियर कट बोला है दैट इट इज 2 सेकंड्स, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में डाल दूंगा यहाँ पे। वेल बाय द वे 3.142 इज पाई और ये पाई कैंसिल, 1 इक्वल टू ए, 2 by time period is 12, cos of 2 by time period is again 12 into 2, 1 za and this is 6 za, 1 za and this is 3 za, 1 za and 6 za, तो आपको मिल गया 6 इक्वल टू a cos of pi by 3, cos of pi by 3, cos of pi by 3, pi by 3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 is half, तो 6 इक्वल टू a half है ना, तो a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऐसा हमको सॉल्व करना है, राइट। नाउ क्या किया हमने x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिया, फिर वेलोसिटी लिया, उसका डेरिवेटिव लेके, उसके बाद फिर हमने v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाय टाइम पीरियड दिया है, फिर हमने टाइम पीरियड की वैल्यू 12 सब्स्टिट्यूट की, स्मॉल टी की वैल्यू हमने 2 सब्स्टिट्यूट की। नाउ आई वुड वांट यू टू थिंक अबाउट वन मोर पॉसिबल मेथड। तो एक और मेथड से हो सकता है क्या, देखते हैं, राइट, विल सी इफ और इफ नॉट। तो ये था आपका मेथड 1, तो दिस इज मेथड नंबर 1। तो मेथड नंबर 2, let's see if we can do it via this method। हमको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ
हमको x भी पता है, a sin ओमेगा t, a sin ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड विच इज 12 और ये 2, तो ये आ जाएगा आपका पाई बाय 3, सब सिंप्लीफाई करने के बाद साइन ऑफ पाई बाय 3, साइन ऑफ पाई बाय 3 साइन 60 इज रूट 3 बाई 2, तो x आ गया आपके पास रूट 3 a बाई 2, क्योंकि साइन ऑफ पाई बाय 3 इज रूट 3 बाई 2, राइट। तो अब ये x की वैल्यू हम यहाँ डाल सकते हैं क्या, v की वैल्यू 3.14, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, और x इज रूट 3a बाई 2 का स्क्वायर, तो ये पाई कैंसिल, ओके, तो 1 इक्वल टू 2 बाई 12 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बाई 4, तो ये आपका आएगा 1 जा 6 जा, तो 6 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बाई 4, मतलब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बाई 4, मतलब 6 इक्वल टू a बाई 2, मतलब a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो दिस इज वन मोर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो इधर वे आपको जैसा ठीक लगे, यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज टू मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the displacement of a particle executing SHM is 1/4 of its amplitude, मतलब displacement is a by 4, what fraction of its total energy is the kinetic energy, मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का रेशो पूछा है, पहले तो ये समझ लो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। आपको पता है फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ, इफ यू रिमेंबर, नहीं पता हो तो हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो, हाफ एम वी स्क्वायर, और टोटल एनर्जी क्या है ये पता होना चाहिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या तो हाफ के एक्स स्क्वायर, जैसे भी आपको याद रहे वैसा, हाफ के ए स्क्वायर, सॉरी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर होता है के, तो या ऐसा, या फिर इफ यू रिमेंबर हाफ के ए स्क्वायर तो भी चलेगा। वेलोसिटी तो आपको पता ही है, हमने अभी अभी वेरी रिसेंटली हमने देखा वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी इज ओमेगा, तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हाफ हाफ एम एम कैंसिल, तो ये आपके पास आएगा काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, तो ये आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर, और एक्स बाय ए इज 1/4, तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस 1/16, 16 माइनस 1 इज 15, तो 15/16, 15/16। तो इसका मतलब ये होता है कि जब पार्टिकल 1/4 ऑफ एम्पलीट्यूड पे है, जब पार्टिकल 1/4 ऑफ एम्पलीट्यूड पे है, इन दैट केस 15/16 is kinetic energy and 1/16 is potential energy, मतलब, और एक्सपेक्टेड भी था, क्यों बताता हूँ। तो अगर आप एक्चुअली समझ के लोगे सब चीजों को तो फिजिक्स इज रियली इंटरेस्टिंग। सी द थिंग इज, ये था पार्टिकल का पाथ, ये था मीन, ये है राइट एक्सट्रीम, ये है लेफ्ट एक्सट्रीम, 1/4 ये हो गया हाफ एम्पलीट्यूड, और उसका भी हाफ मतलब 1/4, मतलब पार्टिकल यहाँ पे जब है, हमको ऑलरेडी पता नहीं है क्या कि सेंटर पे पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, पता है,
इनफैक्ट सेंटर पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होता है। तो पार्टिकल जैसे जैसे सेंटर से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। x इक्वल टू a बाय 4, इसका मतलब पार्टिकल इज वेरी नियर टू द ओरिजिन, मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ पार्टिकल्स एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, दूसरा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज टोटल, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, ये कभी भी वन से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 10 है, पोटेंशियल एनर्जी 5 है, तो टोटल एनर्जी 15 है, ऐसा कभी होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी 15 है और टोटल एनर्जी 10 है। मतलब इन शॉर्ट व्हाट आई एम सेइंग इज काइनेटिक एनर्जी is always less than total energy. Potential energy is always less than total energy. तो काइनेटिक अपॉन टोटल या फिर पोटेंशियल अपॉन टोटल ये लेस देन 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दे आर, दे डजंट मेक एनी सेंस, कोई मतलब ही नहीं है। ओके, बिकॉज दे आर टेलिंग यू काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी, ऐसा कब से हो गया? ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता है। गुड, सो वी आर गुड एंड दैट्स इट। वी शुड स्टॉप हियर, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, मिनिमम 10 to 15 मिनट्स। सो आई टेक दैट इन द नेक्स्ट सेशन। विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।